हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, एएलपी टेक्नीशियन के लिए हमारे वन लाइनर एमसीक्यूज की सीरीज़ चल रही है, जिसकी 18 से 20 वीडियो हो चुकी है। पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो ओनली एमसीक्यू और वन लाइनर की है, जिसको देखकर आप अपना 60% है वो क्लियर यहाँ से थ्योरेटिकल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किया हुआ ड्रिल होल ड्रिल के साइज से बड़ा बनता है तो यह कटिंग एजों की असमान लंबाई के कारण हो सकता है। यानी कि जब हम ड्रिल होल करते हैं तो उसका साइज जो है, होल का साइज है वो ड्रिल के साइज से क्या होता है, बड़ा बन जाता है। तो इसके रीजन्स होते हैं। तो इसमें जो एक रीजन दिया है वो है कटिंग एजों की असमान लंबाई। कटिंग एजेस ड्रिल में दो कटिंग एज बने हुए होते हैं। नॉर्मली ड्रिल में जितने फ्लूट होंगे उतने ही कटिंग एज बने रहेंगी, और सभी कटिंग एजेस की लंबाई अगर असमान आएगी, यानी कि कोई बड़ा रहेगा कोई छोटा रहेगा, तो जो बड़ा फ्लूट रहेगा या जो बड़ा कटिंग एज रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा होल है वो बनेगा। क्योंकि जो हमारा चीजल एंगल जो बनता है, चीजल एज जो बनता है आगे, वो क्या करता है, हमारे जो होल होता है उसके सेंटर में जाता है। तो अगर कटिंग एज की लंबाई है वो असमान होगी ना, तो वो चीजल एज है ना वो एडजस्ट नहीं होगा, बीच में सेंटर में नहीं आएगा, ड्रिल के एक्सिस में नहीं बनेगा, और एक्सिस में नहीं बनेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग होल को बनाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाता है, हमारा होल है वो बड़ा बन जाता है। तो जो उसका हेलिक्स पॉइंट जो आता है तो वो कहाँ आना चाहिए, वो ड्रिल के एक्सिस पर आना चाहिए। ठीक है। तो इस वजह से जब हम ड्रिल को ग्राइंड करते हैं, ड्रिल के कटिंग एजेस को ग्राइंड करते हैं ड्रिल को शार्प करने के लिए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा हेलिक्स पॉइंट जो बन रहा है, हेलिक्स, तो उसको क्या करना है, जो पॉइंट बनता है, सॉरी चीजल एज पॉइंट जो बनता है, तो उसको क्या करना है, ड्रिल के एक्सिस के सीध में ही रखना है, ताकि हमारा ड्रिल है वो ओवर साइज का होल ना बनाए। ठीक है। तो इसके कोई रीज़न होते हैं, जैसे कटिंग एजों की असमान लंबाई के कारण होता है। ठीक है। कटिंग जो फ्लूट्स होते हैं उनकी लंबाई समान ना हो, जो लिप एंगल है वो असमान हो, तो इन वजह से क्या होता है कि ये जो होल है वो हमारा ओवर साइज का बनाता है। सेकंड है, जब ट्विस्ट ड्रिल जॉब पर रफ होल बनाता है तो इसका कारण फीड की दर है वो बहुत अधिक होती है। अब दो प्रकार के होल है वो ड्रिल से हम बना सकते हैं, एक होता है रफ होल, एक होता है हमारा फिनिश होल। तो जो ट्विस्ट ड्रिल है उस वो जो रफ होल कब बनाएगा, जब उसमें फीड की दर हम ज़्यादा रखेंगे। ठीक है। यानी कि ज़्यादा प्रेशर से अगर ड्रिल को चलाएंगे ना तो वो जल्दी जल्दी मेटल को काटता काटता जॉब के अंदर घुस जाएगा और फिनिशिंग है वो नहीं दे पाएगा। अगर हमें फिनिशिंग रखनी है तो फीड को कम करेंगे और कटिंग स्पीड को वहाँ पर इंक्रीज करते हैं, कटिंग स्पीड को बढ़ाएंगे और फीड को कम करेंगे, तो हमारा फिनिश होल आएगा। रफ होल के लिए हम क्या करेंगे, कटिंग स्पीड को कम करेंगे और फीड रेट को इंक्रीज करेंगे, तब वहाँ पर हमारा रफ होल है वो बनकर आता है। नेक्स्ट है, M6 थ्रेड काटने के लिए उपयुक्त साइज है वो 5.9 मिलीमीटर होता है। अब ये कुछ स्टैंडर्ड साइज होते हैं जो आपको बेसिकली याद रहने चाहिए, इसकी मैं एक आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ पर आपको M1 M2 M3 4 5 6 7 8 9 10 तक आपको बेसिकली मिल जाएगा, जो कि आपको साइज वो याद रखने हैं, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो ये साइज है वो M6 थ्रेड काटने के लिए, यानी कि टेप के द्वारा जब हम चूड़ियाँ काटते हैं होल में तो पहले टेप ड्रिल साइज निकाला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, TDS बोला जाता है। ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम टेप ड्रिल साइज निकालेंगे, उसके बाद में उसमें ड्रिल होल करेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे, चूड़ियाँ काटेंगे, ताकि क्या है वो चूड़ियों का जो क्रेस्ट और रूट है, यानी कि चूड़ी अपनी गहराई सही से ले सके, चूड़ी मजबूत बन सके। इस वजह से क्या है, पहले हमें होल का साइज है वो निकाल लेना चाहिए टेप के अकॉर्डिंग। ड्रिल का साइज तो उसको क्या बोलते हैं, टेप ड्रिल साइज बोला जाता है। नॉर्मली इसका फॉर्मूला है, मैंने काफ़ी बार आपको क्लियर करवाया है, TDS बराबर TS यानी कि टेप साइज माइनस 2D रखा जाता है। ठीक है। जहाँ पर TS हो जाएगा टेप साइज इंटू टू, सॉरी -2 इंटू डी हो जाएगा वहाँ पर 0.61 गुणा पिच हो जाता है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट है M12 थ्रेड को टेप द्वारा काटने के लिए टेप ड्रिल का साइज है वो 10.8 मिलीमीटर होता है। तो फॉर्मूला वही सेम रहेगा, TDS बराबर TS, टेप साइज इसमें क्या दे रखा है, M12 दे रखा है, -2D 2 गुणा 0.61 गुणा पिच वहाँ पर कर देंगे तो 10.8 मिलीमीटर हमारा निकल कर आ जाएगा। मैंने काफ़ी बार पहले क्लियर करवाया तो इसमें ज़्यादा समय वो अब नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिट और फिट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, लिमिट और फिट के इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार 18 आधारभूत टॉलरेंस IT01, IT0, IT1 से IT16 तक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि IS स्टैंडर्ड के अनुसार जो है वो आधारभूत टॉलरेंस वो कितनी होती है। तो या तो ये पूछेगा या फिर पूछेगा कहाँ से कहाँ तक होती है। तो आधारभूत टॉलरेंस है वो IS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितनी होती है, 18 रहती है। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 18 रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। या तो ये पूछेगा कितनी होती है या फिर पूछेगा कहाँ से कहाँ तक होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कंपोनेंट के साइज की अधिकतम लिमिट और उसके अनुरूप बेसिक साइज के बीच अंतर को अधिकतम विचलन कहते हैं, यानी कि अपर डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कोई कंपोनेंट है, कोई पार्ट है, उसके साइज की अपर लिमिट और उसके अनुरूप बेसिक साइज के बीच के डिफरेंट को हम क्या अपर डेविएशन कहते हैं, ठीक है। अगर वहीं पर लोअर डेविएशन की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा कि न्यूनतम समय लिमिट और उसके अनुरूप बेसिक साइज के बीच का अंतर जो होगा वो जो होगा वो लोअर डेविएशन होगा, हमारा निमंतर विचलन होगा, ठीक है। यानी कि किसी कंपोनेंट के साइज में हमने अब यहाँ पर तो अधिकतम लिमिट दे रखा है, वहाँ पर क्या होगा न्यूनतम लिमिट दी मिलेगी और उसके अनुरूप बेसिक साइज के बीच का अंतर पूछेंगे तो वो फिर क्या होगा, हमारा न्यूनतम विचलन हो जाएगा। और अधिकतम लिमिट और उसके अनुरूप बेसिक साइज के बीच का अंतर पूछेगा तब अधिकतम विचलन हमारा निकल कर आता है। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट इसमें फिगर वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे बना हुआ रेखा चित्र होल बेसिक सिस्टम के अंतर्गत इंटरफेरेंस फिट को प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि कौन सी फिट यहाँ पर दी गई है, इंटरफेरेंस फिट दी गई है। तो इंटरफेरेंस फिट दी गई है तो इसका मतलब नॉर्मल सी बात है कि होल का जो शाफ्ट का साइज है वो होल के ऊपर रहेगा, यानी कि होल का साइज कम रहेगा और शाफ्ट का साइज है वो ज़्यादा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले यही माइंड में आना चाहिए देखते ही कि कौन सी फिट यहाँ पर हमें दी हुई है। जैसे क्लियरेंस फिट दी हुई है, इंटरफेरेंस है या फिर ट्रांजिशन फिट यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर तो क्या है, इन्होंने दे दिया कि इंटरफेरेंस फिट का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। वहाँ पर आपको ओनली फिगर दिया हुआ मिलेगा। तो हमें देखना है कि बेस लाइन कौन सी है, जीरो लाइन देखनी है कि जीरो लाइन के ऊपर है या होल की टॉलरेंस नीचे है, उसके बाद में वो देखना है। फिर होल की टॉलरेंस के ऊपर है या नीचे है शाफ्ट की टॉलरेंस। तो इनसे हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी फिट दी हुई है। जैसे इंटरफेरेंस फिट में हमें पता है कि होल के साइज से शाफ्ट का साइज है वो बड़ा होता है, तो जीरो लाइन है वो यहाँ तक है, यानी कि जो इसका बेसिक साइज है वो इतना है। अब इसमें क्या है, जो दे रखी है वो छूट दे रखी है, टॉलरेंस दे रखी है, तो होल का साइज है वो हम इतना अधिकतम इतना बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन शाफ्ट के साइज में क्या होगा कि शाफ्ट के साइज में जो यहाँ पर छूट दी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी ही छूट यहाँ पर हमें दी हुई है। यानी कि शाफ्ट की जो जीरो लाइन है वो यहाँ पर रहेगी मिनिमम साइज, और मैक्सिमम साइज है वो इतना रहेगा, ठीक है। तो ये शाफ्ट का आ गया, यहाँ पर होल है वो जीरो लाइन के टच कर रहा है, तो इनके बीच में क्या होगा, बहुत ज़्यादा गैप हो गया, यानी कि शाफ्ट है वो बड़े साइज़ की है, होल है वो कम साइज़ का है। तो इससे हमें क्लियर होता है कि ये यहाँ पर इंटरफेरेंस फिट दी गई है। वहीं पर अगर मैं आपको बात करूँ कि वहीं पर क्या दिया होता कि जैसे शाफ्ट वाला साइज़ जो दिया हुआ है, इस शाफ्ट को क्या मान लेते हैं हम, होल मान लेते हैं। शाफ्ट को क्या मान लेते हैं, होल मान लेते हैं, और होल को क्या मान लेते हैं, शाफ्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, शाफ्ट को होल मान लिया, होल को शाफ्ट मान लिया। तो अब देखो शाफ्ट के जो निरंतर विचलन है, जो साइज है वो क्या है, इतना है, ठीक है। हम छूट इस पर डिपेंड करती है कि कितनी छूट हमें दी हुई है, तो इतना इस पर क्या है, छूट दी हुई है, ठीक है। टॉलरेंस इतना दिया हुआ है, यानी कि शाफ्ट को मैक्सिमम हम इतने साइज़ का बना सकते हैं, इतने से इतने के बीच का साइज़ का बना सकते हैं। वहीं पर अगर होल की बात करें तो होल का जो मिनिमम साइज़ है वो यहाँ पर दिया हुआ है, शाफ्ट से बिल्कुल ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। और उसको मैक्सिमम कितना कर सकते हैं हम, इतना साइज़ तक मैक्सिमम लेकर जा सकते हैं।
तो इसमें क्या है, जो शाफ्ट के साइज के ऊपर क्या है हमारा होल का साइज है, यानी कि शाफ्ट तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी मैक्सिमम साइज, और होल का क्या होगा, मिनिमम साइज यहाँ पर खुल के आएगा। यानी कि शाफ्ट का मैक्सिमम साइज और होल के मिनिमम साइज के बीच में अगर पॉजिटिव क्लियरेंस आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव अगर टॉलरेंस आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लियरेंस बोलते हैं। अगर नेगेटिव आ रही है तो वो इंटरफेरेंस फिट हमारी हो जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी कि होल का साइज अगर शाफ्ट के साइज के बिल्कुल ऊपर है तो क्लियरेंस फिट होगी। ठीक है, अगर होल का साइज है वो शाफ्ट के साइज के बिल्कुल नीचे है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इंटरफेरेंस फिट यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, यदि किसी होल के टॉलरेंस साइज को 25 प्लस 0.02 और प्लस में 0.00 की तरह निर्दिष्ट किया जाता है तो उसका वास्तविक साइज है वो 25 मिलीमीटर होगा। यानी कि 25 मिलीमीटर के ऊपर दो छूट दी रखी है, हमें टॉलरेंस दे रखी है। ठीक है, तो ये कौन सी टॉलरेंस है, पहले तो ये सोचना होगा। तो ये हमारी क्या है, यूनिलेटरल टॉलरेंस है। मैं आपको बताता हूँ यूनिलेटरल टॉलरेंस और बाईलेटरल टॉलरेंस में अंतर क्या होता है। तो बाईलेटरल टॉलरेंस जो होती है वो बेसिक साइज के, यानी कि जो वास्तविक साइज हमें दिया होगा, जैसे कि इसने लिखा है 25 मिलीमीटर साइज दे रखा है। ठीक है, तो अगर ये 25 मिलीमीटर साइज के प्लस में 0.02 मान लो, ठीक है, और माइनस में 0.02, तो इसमें क्या है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों ही अलग अलग है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टॉलरेंस वहाँ पर दी होती है, तो वो होती है हमारी बाईलेटरल टॉलरेंस। ठीक है, अगर एक ही दी है, जैसे इसमें दोनों पॉजिटिव दी है, तो ये हमारी हो जाएगी यूनिलेटरल टॉलरेंस। इसके अलावा अगर यहाँ पर चलो इसने माइनस तो दिया लेकिन 0.00 दिया, माइनस तो दिया लेकिन 0.00 दिया, तो 0.00 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी ना डियर फ्रेंड। माइनस में तो जरूर इसने दिया, लेकिन इसने क्या कर दिया, 0.00 दिया। तो माइनस और प्लस में किस लिए दिया, कन्फ्यूज करने के लिए। लेकिन आपको माइंड में क्या रहना चाहिए, क्या जीरो की कोई वैल्यू होती है। अगर जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है तो इसमें क्या है, यूनिलेटरल टॉलरेंस है, क्योंकि इसमें क्या है, पॉजिटिव की वैल्यू है जो कि एक तरफ टॉलरेंस दी हुई है, और एक तरफ जब टॉलरेंस देता है तो हमें पता रहता है कि वो कौन सी होती है, यूनिलेटरल टॉलरेंस होती है। ठीक है, वहीं पर अगर ये प्लस में दे देता 0.0 और माइनस में दे देता 0.02, तब भी यूनिलेटरल टॉलरेंस होती, तब भी यूनिलेटरल टॉलरेंस हमारी होती। क्यों होती, क्योंकि प्लस में इसने क्या दिया है, 0.00 दिया है और जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं है, और माइनस में 0.002 दिया है, तो जिसकी हमारी क्या बन जाती है, वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि यूनिलेटरल टॉलरेंस और बाईलेटरल टॉलरेंस कौन सी दी हुई है। जिसके ऊपर दी हुई है, जैसे 25 के ऊपर 0.02 दी हुई है, तो इसका जो वास्तविक साइज हो जाएगा वो 25 मिलीमीटर है, उसको हम 25.02 कर सकते हैं और 24.98 कर सकते हैं। यानी कि 24.98 से लेकर 25.02 के बीच में जितने भी हमारे पार्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, सही बनेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25 प्लस 0.02 और प्लस 0.00, तो यानी कि जो हमारा जॉब बनेगा उसको हम 25.00 मिलीमीटर से लेकर 25.02 मिलीमीटर के बीच में बना सकते हैं। 25 से कम नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, प्लस में हमारा जो दिया हुआ है 0.00 दिया हुआ है, यानी कि 0.00 से कम हम नहीं जा सकते हैं। और इसमें वास्तविक साइज है वो क्या हो जाएगा, इसका 25 मिलीमीटर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो पूछ ले आपको कि वास्तविक साइज क्या कैसा रहेगा क्वेश्चन की, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। वहाँ पर पूछ ले कि एक्चुअल साइज क्या है, वास्तविक साइज क्या है, तो 25 मिलीमीटर होगा। ठीक है, टॉलरेंस पूछ ले कि यूनिलेटरल है या बाईलेटरल टॉलरेंस है, तो यूनिलेटरल टॉलरेंस दी गई है। टॉलरेंस कितनी दी गई है, तो 0.02 मिलीमीटर की टॉलरेंस यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस में जैसे 0.02 दे रखा है, ठीक है, और प्लस में ही 0.01 दे दिया होता, इस प्रकार से दे दिया होता। ठीक है, अब तो क्या प्लस में 0.00 दिया, इस प्रकार दे दिया होता, तब वो टॉलरेंस पूछता, दोनों ही क्या है, प्लस में है, तब वो टॉलरेंस पूछता, तो फिर हम क्या करते हैं, 0.02 में से 0.01 को निकाल देते, क्योंकि दोनों ही प्लस हैं। ठीक है, और हमारा जो निकल कर आता आंसर वो क्या होता, 0.01
0.01 मिलीमीटर हमारी टॉलरेंस यहाँ पर निकल कर आती। ठीक है, ये भी बहुत ही समझने वाली बात है। लिमिट फिट टॉलरेंस जब मैं करूँगा तो इसको डिटेल से मैं डीपली क्लियर करूँगा, आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा। आप मेरे सेशन को एक बार अगर दिल से अटैच होकर देख रहे हैं तो आपके डाउट अब सारे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या दिया है, पॉजिटिव में दिया है, यानी कि यूनिलेटरल टॉलरेंस तो है, बिल्कुल यूनिलेटरल टॉलरेंस है, क्योंकि दोनों क्या दी हुई है, टॉलरेंस है पॉजिटिव दी हुई है। लेकिन मिनिमम हम कितना रख सकते हैं साइज को, 0.01 मिलीमीटर तक, यानी कि 25.01 मिलीमीटर मिनिमम रख सकते हैं और मैक्सिमम 25.02 रख सकते हैं। तो 25.02 में से 25.01 को निकाल दो तो 0.01 यहाँ पर टॉलरेंस है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर क्या कर दिया होता, प्लस की जगह माइनस दे दिया होता, प्लस की जगह क्या दे दिया होता, माइनस दे दिया होता, यानी कि एक छूट है वो प्लस में दी हुई है टॉलरेंस, एक क्या दी हुई है, माइनस में दी हुई है। तब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर प्लस प्लस दी हुई है तो बड़ी में से छोटी को घटा देंगे, माइनस माइनस दी हुई है तो भी बड़ी में से छोटी को घटा देंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर प्लस माइनस दी हुई है, प्लस माइनस दी हुई है तो दोनों को जोड़ देंगे। प्लस माइनस अगर दी हुई है तब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और वही हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, यहाँ पर टॉलरेंस है वो निकल कर आ जाएगी कि छूट हमें कितनी दी हुई है, टॉलरेंस हमें कितनी दी हुई है, यूनिलेटरल टॉलरेंस दी हुई है, इतना आम की हमें टॉलरेंस यहाँ पर मिली हुई है, यानी कि छूट हमें मिली हुई है। ठीक है, आज की वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी टॉलरेंस से रिलेटेड है। नीचे बने चित्र में मान 40 नॉमिनल डायमेंशन को दर्शाता है, यानी कि नॉमिनल साइज को दर्शाता है 40 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पर 40 दे रखा है, प्लस में 0.2 और माइनस में 0.1 दे रखा है। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि प्लस और माइनस में अगर टॉलरेंस दी होती है तो वो हमारी क्या होती है, बाईलेटरल टॉलरेंस होती है। वहाँ पर अगर हमें जो टॉलरेंस निकालनी है तो प्लस और माइनस को ऐड कर देंगे, यानी कि 0.3 यहाँ पर क्या दी हुई है, टॉलरेंस यानी कि छूट दी हुई है वो 0.3 मिलीमीटर की यहाँ पर छूट दी गई है। अगर मैं बात करूँ वहाँ पर कि नॉमिनल साइज़ क्या है, वास्तविक साइज जो नॉमिनेट किया गया है, तो वो साइज़ कितना है, 40 मिलीमीटर यहाँ पर वो साइज़ दिया गया है, यानी कि 40 मिलीमीटर के ऊपर इन्होंने क्या दी है, छूट दी है कि 40 मिलीमीटर से 0.1 कम कर सकते हैं, 40 मिलीमीटर से 0.2 है वो एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस रेंज में अगर हमारे जॉब बनेंगे तो वो हमारे क्या होंगे, एक्सेप्टेबल जॉब होंगे, यानी कि वो सही जॉब होंगे। ठीक है, क्योंकि कंपनीज वगैरह में मास प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर क्या है, थोड़ा बहुत मशीन का वेरिएशन रहता है, कारीगर की एक्यूरेसी भी वहाँ पर इतनी नहीं रह पाती है, अलग अलग कारीगर की अलग अलग एक्यूरेसी वहाँ पर रहती है। तो इन सभी के मद्दे नज़र रखते हुए क्या बनाया गया, ये टॉलरेंस सिस्टम बनाया गया है, जिसको हम एक दिन ज़रूर डिटेल से पढ़ेंगे, जो हमारा बेसिक जो लेक्चर रहेगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।